आपको याद होगा, आज से लगभग 4 साल पहले 6 सितंबर 2019 का वो दिन जब पूरा भारत अपने चंद्रयान 2 के लैंडर को मून पर लैंड होते हुए देखने के लिए अपने अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन्स में घुसे हुए थे। लेकिन यह लैंडिंग एक दुखद दृश्य लैंडर के क्रैश होने के साथ खत्म हो गया और करोड़ों भारतीयों के दिल में एक मलाल दे गया कि कैसे लैंडिंग के कुछ ही मिनट पहले लैंडर का कॉन्टैक्ट इसरो से टूट गया और चंद्रमा पर विक्रम लैंडर को लैंड कराने का मिशन फेल हो गया। लेकिन उस घटना के मात्र 4 साल बाद एक बार फिर भारत एक नए चंद्रयान 3 मिशन के साथ रेडी है चंद्रमा पर अपना लैंडर और रोवर भेजने के लिए। और 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 में इसरो ने चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। आइए इस चंद्रयान मिशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। चंद्रयान, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चंद्रमा के सरफेस, इन्वायरमेंट और मिनरल्स इत्यादि सबको एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया के इसरो का एक डेडिकेटेड मिशन है, जिसके तहत इस मिशन के सबसे पहले चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, जिसने 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश किया। और फिर इसका मून इम्पैक्ट प्रोब MIP 14 नवंबर को चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड किया। और लैंड करते ही यह भारत को दुनिया का 5वां स्पेस एजेंसी बना दिया जिसने मून के सरफेस को टच किया था, जिसने अपने 312 दिन के लाइफ टाइम में चंद्रमा के सरफेस पर कई हिस्टोरिकल खोज किए, जिसमें वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स का पता लगाना प्रमुख था। लगभग 1 साल के इस मिशन लाइफ को इसरो ने 28 अगस्त 2009 को इसके ऑर्बिटर से कनेक्शन टूटने के बाद इस मिशन को ऑफिशियली ओवर बता दिया। फिर 22 जुलाई 2019 को आंध्रा के उसी सतीश धवन स्पेस सेंटर के एक दूसरे लॉन्च पैड पर एक और रॉकेट रेडी था चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने के लिए। और उस चंद्रयान 2 ने अपने सक्सेसफुल लॉन्च के बाद 20 अगस्त 2019 को अपने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ चांद के ऑर्बिट में प्रवेश किया। और विक्रम लैंडर के चांद पर लैंड करने के लिए सुटेबल लैंडिंग हाइट और प्लेस के खोज के लिए चांद के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करने लगा। 6 सितंबर 2019 को फाइनली ऑर्बिटर से विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ अलग हुआ और चांद पर लैंडिंग के अटेम्प्ट में सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते सरफेस से टच डाउन के कुछ ही मिनट पहले इसका इसरो से कॉन्टैक्ट टूट गया और जिसे फिर से रिकवर नहीं किया जा सका। हालांकि इस मिशन को पूरी तरह फेलियर के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका ऑर्बिटर अभी भी सक्सेसफुली अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और इसरो को लगातार डाटा भेज रहा है और जिस ऑर्बिटर का यूज अब चंद्रयान 3 के मिशन के लिए भी किया जा रहा है। चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा चंद्रयान मिशन है जिसे रिकॉर्ड 4 साल के अंदर रेडी कर लॉन्च कर दिया गया है और यह मिशन चंद्रयान 2 का ही फॉलोअप मिशन है। इस मिशन में चंद्रयान 2 की तरह ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होंगे क्योंकि यह चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर का इस्तेमाल करेगा। और इसमें एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है जो लैंडर और रोवर को ले जाकर चंद्रमा के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ देगा और यह केवल एक कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट के रूप में ही काम करेगा। इसके लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल को लगाकर इसका टोटल लॉन्चिंग वेट 3900 किलोग्राम है, जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV3 के लॉन्च व्हीकल में 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है और जिसे 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने की इसरो ने उम्मीद जताई है। ये वही साउथ पोल है जहां चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब ने लैंड किया था। और फिर चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम ने भी लैंड करने का अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था। आइए जानते हैं कि ये साउथ पोल इतना इंटरेस्टिंग क्यों है और जहां इंडिया बार बार जा रहा है। तो इसके पीछे है चांद का वो रहस्य जिसकी वजह से भारत को वहां पानी के मॉलिक्यूल्स मिले थे, क्योंकि यह चांद का वो पार्ट है जहां कभी सूरज की किरण नहीं जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहां माइनस में होते हैं और कम टेम्परेचर की वजह से वहां हाइड्रोजन, वाटर आइस और अदर मिनरल्स मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है, जिसे खोजने के लिए इंडिया और दुनिया के बाकी देश लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट और नियरेस्ट पॉसिबल इनहैबिटेबल प्लेस के बारे में लोग जान सकें, ताकि भविष्य में इंसान वहां जाकर अपना घर बसा सके। इसी ऑब्जेक्टिव पर दुनिया के सारे देश लगे हुए हैं। इंडिया के चंद्रयान 3 का 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें पहला है विक्रम लैंडर को चांद के सरफेस पे सेफली और सॉफ्टली लैंड करवाना और इसमें इंडिया इस बार 100% सक्सेसफुल होगा। इसका मेन रीजन है कि इस बार चंद्रयान 2 के मिशन के बाद इसमें काफी बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है इसके सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपग्रेड करना, जिसकी ग्लिच की वजह से कॉन्टैक्ट टूट गया था। फिर उसके बाद इस विक्रम लैंडर के लैंडर लेग्स को भी और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया है और इसके लैंडिंग के लिए लैंडर में 800 न्यूटन के 4 थ्रॉटल इंजन लगे हुए हैं।
साथ ही इसमें कई सारे सेंसर्स और एंटीनाज लगाए गए हैं जो इसके लैंडिंग करते वक्त 30 किलोमीटर की हाइट से ही धरती पर लैंडर के ओरिएंटेशन, पोजीशन और स्पीड के बारे में इमेजेस और डेटाज भेजेंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर लैंडर के लैंडिंग करने के लोकेशन, उसकी स्पीड और ओरिएंटेशन को चेंज किया जा सकता है। और इनमें से कुछ सेंसर पहले चंद्रयान 2 में नहीं लगाए गए थे। साथ ही इसमें चंद्रयान 2 के 3 सोलर पैनल्स की जगह इसके चारों तरफ एक एक सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। इसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है चंद्रमा के सरफेस पर रोवर को मूव करते हुए ऑब्जर्व करना और इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना। उसके बाद इसका तीसरा और मेन ऑब्जेक्टिव है चांद के सरफेस का ऑब्जर्वेशन और ऑन साइट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके वहां मौजूद मटेरियल्स और मिनरल्स के बारे में डाटा को अर्थ पर भेजना। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मात्र 615 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही कम है किसी भी अन्य देश के मून मिशन से, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बाकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी अलग और कैपेबल बनाती है, जिसकी वजह से इसरो आज दुनिया के सबसे तेजी से उभरते हुए अर्थव्यवस्था भारत के प्रोग्रेस रिपोर्ट में एक अलग चैप्टर ऐड कर देती है और हमें इस पर काफ़ी ज़्यादा गर्व है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।